हेलो डियर गार्डनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुरझाए हुए पौधे जो गर्मी से बिल्कुल झुलस गए हैं उनको बचाने के लिए 8 ऐसे टिप्स और एक फर्टिलाइज़र जिसको इस्तेमाल करने के बाद उसी पौधे में जो बिल्कुल सूख चुका है नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तब तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। ऐसा क्यों, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। ये 8 टिप्स फॉलो करने के बाद आपका गार्डन फिर से हरा भरा हो जाएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये काम मैं इंडोर प्लांट जो है ड्रेसिना मार्गिनाटा के ऊपर कर रही हूँ। अगर आपका कोई भी प्लांट इंडोर हो चाहे आउटडोर है, गर्मी के कारण इस तरीके से झुलस गया है, पत्ते बिल्कुल मुरझा गए हैं, जल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, पीले हो गए हैं, या फिर बस एक डंडी ही बची है, उसमें एक भी पत्ते नहीं है, तो इस तरीके का आपका कोई भी प्लांट हो गया है तो मैं बताऊंगी आपको टोटल 8 ऐसे टिप्स जिसको करने के बाद कुछ ही समय में आपका पौधा फिर से पत्तियों और फूलों से भर जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करने हैं, कुछ सिंपल से ही स्टेप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे। कुछ आपको पहले से भी पता होंगे लेकिन उनका जो महत्व है वो आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। वो छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे और एक फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊँगी जो बिल्कुल सटीक है अभी इस वक्त के लिए। और अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखें और सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं जो सबसे पहला आपको काम अब करना है वो क्या है। तो जितने भी आपके पास प्लांट हैं, जो भी इंडोर हैं आउटडोर हैं, परमानेंट है, फूलों वाले हैं, उनको आप सनलाइट में रख दीजिए। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इसे बिल्कुल शेड में रखा हुआ है और आपके यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है तो फिर आप उन्हें खुले आसमान के नीचे ज़रूर रखिए ताकि उन्हें भरपूर पानी मिल सके। लेकिन रखने का भी एक अलग तरीका होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम पौधे को उठा करके शेड से रख देंगे तो भी वो हार्मफुल होगा। तो रखने का तरीका देखिए ऐसा होना चाहिए, बड़े प्लांट पीछे होने चाहिए और उसके आगे आप छोटे छोटे पौधों को रखिए। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा पौधे हैं, जैसे फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं, बड़े बड़े जो पौधे धूप में रहते हैं उनको आप पहले रखिए, उनके आगे फिर छोटे छोटे पौधों को जैसे मैंने रखा हुआ है इस तरीके से आपको रखना है। 3 से 4 दिन बिल्कुल रख करके छोड़ दीजिए, 3-4 बार बारिश का पानी लगने दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरा काम, उसके बाद आप देखेंगे कि जो पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं उनको आप हटा दीजिए। ये मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप ध्यान से सुनिए और इस तरीके से फॉलो कीजिएगा। जैसे ही आपने पौधे को शेड से उठा के सनलाइट में शिफ्ट किया उसी दिन आपको जो डेड लीव्स वगैरह हैं उनको नहीं हटाना है, 3-4 दिन बाद रुक करके फिर हटाना है। तो 3-4 दिन हो गए हैं और 2-3 बार इसमें बारिश का पानी लग चुका है। अब वक्त है कि जितने भी डेड लीव्स वगैरह हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, पीले होते पत्ते हैं, उनको हटा लेना है। इसके बाद पौधे को 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। जिस ब्रांच में जान होगी उसमें न्यू लीव्स, न्यू शूट्स आने लगेंगे, उनको फिर आप कट नहीं करेंगे। लेकिन जिस पौधे में, जिस ब्रांच में आप देखेंगे कि अब न्यू शूट्स नहीं आ रहे हैं तो उनको आप इस प्रकार काट दीजिए। काटने से क्या होगा कि फिर से वहाँ से न्यू शूट्स और नए पत्ते फिर आने लगेंगे, ये तय है। यहाँ पर भी आप देखिए 1-2 प्लांट्स की ऊपर की टिप मैंने कट कर दी इस प्रकार से और वहाँ से फिर नए पत्ते वगैरह आने लगे हैं। ये जब प्लांट के ऊपर मैंने सारे टिप्स अप्लाई किए, अपडेट मिल चुका, फिर मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। तो बिल्कुल विश्वास करके फॉलो कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, ये मेरी श्योरिटी है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसके ऊपर के पत्ते सूख रहे हैं, ओवरऑल प्लांट सही है। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी कटिंग लगाने का एक्सपीरियंस है तो फिर इस तरीके की जो ब्रांच हैं जो थोड़े बहुत सूखे हैं लेकिन बाकी उसमें जान है, तो इस तरीके से उसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद जो ब्रांच आपने लिया है उसको आप चेक कर लीजिए कि इसमें जान कितनी है और है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे,
वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप देखिए ये दूसरा प्लांट है जिसका नाम है डिफेंसिबिया और इसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो सारे पत्ते सूख चुके थे तो हमने उनकी कटिंग लगा दी है इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस में कट करके। अब उसमें देखिए नए नए पत्ते आने लगे हैं। इसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो है दोस्तों मिट्टी की सफाई। हमारे यहाँ घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही पौधे ख़राब हो गए यहाँ वहाँ सही जगह नहीं रखने की वजह से, और कुछ सीमेंट भी इसमें पड़ गया है। तो वो सारी सफाई अभी मुझे करनी है, कर रही हूँ, आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से सफाई वगैरह ज़रूर कर लीजिए। ये है मेरा ड्रेसीना का पौधा और इसमें भी पत्तियां जो है काफ़ी सारी मुरझा गई थी। अब इसमें देखिए काफ़ी सारे नए नए पत्ते, नए नए शूट्स आने लगे हैं। अब ये पौधा मेरा अपडेट हो चुका है, ये अब बिल्कुल स्वस्थ है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मिट्टी में अगर जैसे कि मेरे साथ हुआ कि सीमेंट वगैरह पड़ गया था, हटाने के बाद मिट्टी की गुड़ाई आपको कर लेनी है। और अगर ऊपर में कोई कंकड़ पत्थर वगैरह गिर गया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाती है, उनको आप हटा लीजिए। इसके बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है। जिस दिन आपने रखा उसी दिन मिट्टी की गुड़ाई वगैरह नहीं करना है। जो मैं आपको समय बता रही हूँ उसी समय से आपको चलना है। उसके बाद आपको मिट्टी की गुड़ाई वगैरह कर लेनी है, मिट्टी को हल्का भुरभुरा बना लीजिए। और उसके बाद यहाँ तक जो वीडियो आपने देखी ये उन लोगों के लिए है जिनके एरिया में बारिश हो रही है। अभी मैंने बताया नहीं जिनके एरिया में बारिश नहीं हो रही है वो क्या करें, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब आपको क्या करना है कि गमलों को जैसे आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है तो उस तरीके से आप रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बारिश का पानी अगर बारिश हो रही है वो इकट्ठा कीजिए और उसको अपने गमले में ज़रूर डालिए। मैं बारिश का पानी इकट्ठा करती हूँ और जो पौधे मुझे थोड़े भी बीमार डर लगते हैं उनकी मिट्टी में मैं डालती हूँ, ऊपर से भी शावरिंग कर देती हूँ। तो ये जो है सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है प्लांट को फिर से हरा भरा और सेहतमंद बनाने के लिए। बारिश का पानी आप ज़रूर इकट्ठा कीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं पौधे के ऊपर। एक दूसरा होममेड फर्टिलाइज़र भी है जिनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है या फिर बारिश हो रही है तब भी ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि कटिंग को किस प्रकार पहचाने कि इसमें जान है कि नहीं। तो ऊपर की परत इस प्रकार खुरचिए और जितनी लंबाई है तो 1-2 ऊपर में खुरच करके देख लीजिए, 1-2 इंच गैप करके। अगर हरी निकल रही है तो फिर ये आपके पौधे चल जाएंगे कटिंग के थ्रू। अगर पूरा पौधा भी सूख गया है और 1-2 ब्रांच इस प्रकार आपको मिल जाए तो आप कटिंग के थ्रू फिर वही पौधा ग्रो कर सकते हैं और नया पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और पहले वाले पौधे से ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग नहीं रखनी है, 1 फुट की कटिंग आप इस प्रकार बना लें जैसे मैंने बनाई है। मिट्टी आपके पास जो भी क्वालिटी की है, जो भी मिट्टी है वो आप ले लीजिए। किसी भी पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो नीचे में 3-4 छेद बना लीजिएगा। पानी दीजिए। यहाँ पर मैंने जो पानी दिया है मिट्टी में वो बारिश का ही पानी दिया है, क्योंकि जब बारिश नहीं भी होती है 1-2 दिन तो कटिंग वगैरह में बारिश का पानी भी मैं डालती हूँ। तो इस तरीके से कटिंग आपको लगा लेनी है, रख देना है शेडी एरिया में जहाँ पर थोड़ी बहुत छन करके धूप मिले और फिर बारिश का पानी भरपूर मिले। बस इतना ही ध्यान रखना है, कटिंग आपकी चल जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र आपको कौन सा डालना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो फिर आप क्या करें। फर्टिलाइज़र मैंने आज बनाया है दोस्तों 3 चीज़ों से। वो 3 चीज़ आपके घर पर मिल जाएगी, कहीं भी बाहर जाने या खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हाल है पौधों का, गर्मी से झुलस गए हैं, उनको ठीक करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पोटेशियम। पोटेशियम पौधों को फूल ही नहीं ग्रोथ भी प्रदान करता है। पोटेशियम के साथ हम ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे जो हमें देगा दालचीनी। तो केले के छिलके के अलावा हमने यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड की है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है दालचीनी और दूसरी है चाय की पत्ती नाइट्रोजन के लिए, जिससे जो पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर ब्राउन हो रहे हैं या फिर जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है वो नाइट्रोजन के थ्रू हम सही करेंगे। तो चाय की पत्ती में भर भर के नाइट्रोजन होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। 2 केले के छिलके छोटे पीसेस में कट किए हुए हैं, 1 चम्मच फ्रेश वाली चाय पत्ती और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा,
तीनों को मिला करके 1 कप पानी में बॉईल कर लिया है धीमी आंच में 5 मिनट और ठंडा कर लिया है। तो ये फर्टिलाइज़र हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है। इसको आप छान लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, छिलके अलग कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो 1 कप पानी है इसको मिलाएंगे हम 5 लीटर नॉर्मल वाटर में। बिल्कुल भी गलती से भी इसको डायरेक्ट पौधे में नहीं डालना है, पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। 5 लीटर पानी में इस 1 कप पानी को आपको मिलाना है और थोड़ा थोड़ा गमले के अनुसार देना है। तो वो तो देना ही है और आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रतन नाजमुद्दीन, सिंपल विद स्टाइल, समीना जी, मंजू जी मेरठ से, प्रेमलता जी बड़नगर से, आसिया खान जी जमशेदपुर से, MD इम्तियाज़ आलम नीदा कराची पाकिस्तान से, अजय शर्मा जी जमशेदपुर से, मोहम्मद जहीर, परमिला जी कटक उड़ीसा से, रुबीना असलम जी, जैनी बोहरा जी, सैयदा जी। तो इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। तो इनके नाम वादे के मुताबिक मेरे वीडियो में हाईलाइट हो गए हैं। आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। अगर आपने दिया सही जवाब, जो आएगा अभी सवाल एक क्वेश्चन इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, तो वीडियो को गौर से देखते रहिए। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम भी इस तरीके से हाईलाइट होंगे मेरी अगली वीडियो में, जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे। तो दोस्तों अब वक्त है फर्टिलाइज़र डालने का। बना तो हमने लिया ही था। जैसे मिट्टी सूखी है तो इसमें भर करके फर्टिलाइज़र डालना है, जैसे आप पानी देते हैं। लेकिन देखिए ये मिट्टी थोड़ी सी गीली नज़र आ रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है, थोड़ा कम फर्टिलाइज़र दीजिए। तो अंदाज से अपने पौधे के मुताबिक और अपने गमले के साइज के अनुसार आपको यह फर्टिलाइज़र देना है। जैसे कि मैं दे करके भी आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से देना है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है बारिश, तो फिर आप क्या करें, अभी अपने पौधे को शेड में रखिए, लेकिन सुबह की धूप देना स्टार्ट कर दीजिए और पानी इस तरीके से दीजिए ताकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, मॉइस्ट मिट्टी बने रहे, या फिर सूख जाए तभी पानी दीजिए। और हफ्ते 10 दिन में एक बार उनकी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए और शावरिंग पौधे के ऊपर ज़रूर कीजिए हफ्ते में एक बार। और ये वाला जो मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताया ये ज़रूर डालिए 15 दिन में एक बार। जहाँ बारिश हो रही है वो भी 15 दिन में एक बार डालें, और जहाँ नहीं भी हो रही है वो भी 15 दिन में एक बार ज़रूर डालिए। जैसे ही आपके यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाए, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं करने को, वो ज़रूर आप फॉलो करने लगिए। गर्मी के कारण जो भी आपके पौधे ख़राब हो गए हैं, फूल वाले हों चाहे पत्ते वाले हों, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है, मैंने जो पत्ते सूखे हुए आपको दिखाएं तो वो ड्रेसिना के वैरायटी के थे, और उस वैरायटी का नाम भी मैंने आपको बताया है। तो उस वैरायटी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि एक्चुअल में वो पौधे का नाम क्या है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूँ। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। साथ ही एक छोटा सा काम आपके लिए भी, वीडियो अगर अच्छी लगी है या पसंद आई है, नए हैं चैनल पर या देखना चाहते हैं कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा वीडियो आ गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।